हेलो बच्चों, आज हम लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के एजर्सन और रीजनिंग को आज हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो पार्ट है सेकंड है। इससे पहले मैंने किसके बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बताए थे। तो मैं आज इसका आपको बताने जा रहा हूँ एजर्सन और रीजनिंग किसकी, इलेक्ट्रिसिटी के। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो आप हमारी वीडियो को एक बार देखना। तो अगर वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए तो एक बार फिर से वीडियो बनाऊँगा। तो उससे पहले हम क्या चलते हैं, एजर्सन में चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एजर्शंस। वी हैव अ क्वेश्चन दैट एजर्सन इज गिवन द EMF ऑफ अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू बिटवीन इट्स पोल। यानी कि EMF क्या होता है, EMF पोटेंशियल से बड़ा होता है। क्या ये सही बात है? हाँ सही बात है। इसका इसका देखो रीज़न क्या है। EMF किससे बड़ा होता है, देखो समझा देता हूँ। EMF देखो, E इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन V। समझ गए? एक रिलेशन है मैक्सिमम पावर डिसिपेशन का एक न्यूमेरिकल नहीं, कॉन्सेप्ट है। अगर लेट हम मान लेते हैं, लेट R इक्वल्स टू R मान लेते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, E/V-1, और ये क्या हो जाएगा, कैपिटल R था। हमने बोला R इज इक्वल्स टू कैपिटल R, तो यानी कि हम इसको कर देंगे कैपिटल R लिख देंगे। कैपिटल R, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 2 + E/V, और E इक्वल्स टू 2V। तो यानी E कितना होता है, 2V के बराबर होगा। अगर हमारे पास क्या है, देखो अगर पोटेंशियल 5 है, क्या है, पोटेंशियल 5 है, तो EMF कितना हो जाएगा, आपस में 10 हो जाएगा। यानी कि E क्या होता है, 2V के बराबर होता है। क्या होता है, 2V के बराबर है। तो यानी कि असर्शन सही है, EMF इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गया? EMF क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है हर समय। क्योंकि जब क्या होता है, EMF कब होता है, EMF तब होता है जब कोई बैटरी सर्किट से कनेक्टेड ना हो, तो उस समय EMF होता है। जब हमने उस बैटरी को किसी टर्मिनल से जोड़ देंगे तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बन जाता है। जब वहाँ से करंट जाता है तो वहाँ पे क्या जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। क्या जाता है, पोटेंशियल ड्रॉप। तो यानी कि देखो कोई सर्किट से, इसको मैं रब कर लेता हूँ, इसी में समझो किस तरह से समझना है। और इस जो असर्शन और रीजनिंग होती है उसको समझ के ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्या है, ये EMF कब होगा, जब ये जो, अगर हमारे पास ये सेल है, अभी कहीं कनेक्टेड नहीं है, पर पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है, जब ये सेल क्या होगा, सर्किट में कनेक्ट होगा। तो सर्किट में जब कनेक्ट होगा तो यहाँ पोटेंशियल कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, इस रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा। जैसे सपोज 6 वोल्ट की बैटरी है, क्या है, 6 वोल्ट की बैटरी। अब कुछ करंट ने एब्जॉर्व कर दिया तो यहाँ तक जाएगा सिर्फ 5 वोल्ट। क्या जाएगा, 5 वोल्ट। सपोज 1 वोल्ट इसने ले लिया, तो यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है इसमें। क्या हुआ है, पोटेंशियल ड्रॉप। पर इसमें तो 6 वोल्ट ही रहेगा ना EMF के केस में, ठीक है। तो अब हम अब देखो एजर्सन तो हमारा सही है, ठीक है। देर इज़ ऑलवेज सम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस। यानी पोटेंशियल ड्रॉप होता है, यानी कि रेजिस्टेंस से कोई करंट पास करेगा तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल गिरेगा। यानी कि हमारे पास जो एजर्सन है और रीज़न है वो करेक्ट है। अब ये बताओ, एजर्सन इज़ अ करेक्ट, अब जो रीज़न है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, एजर्सन का। ये ऑप्शन मेन है, ये तो ट्रू है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या ये रीज़न सही दिया है इसका? हाँ सही दिया है, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसीलिए क्या होता है, पोटेंशियल कम होता है EMF से। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A इज़ अवर राइट आंसर। समझ में आ गया, ऑप्शन A इज़ अवर राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन कैसा होगा। अब हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो रजिस्टिविटी है किसकी, सेमीकंडक्टर की, इंक्रीज विद टेम्परेचर। सबसे पहले बात बताओ, सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ? नहीं होती। देखो रजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होता है, देखो, तो यानी कि टेम्परेचर कम होगा, इसमें उल्टा होता है इसमें, किसके मुकाबले, मेटालिक। जैसे बोलो रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बढ़ेगा किसका, सेमीकंडक्टर का। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो से लिखता हूँ, तो ये डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ नहीं होती। रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है।
तो यानी कि मैंने क्या बताया, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किसका, सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है। तो समझ में आ गया। देखो क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में देखो क्या है कि रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये गलत है। यानी कि क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ रेजिस्टिविटी कम होती है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, तो हम बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। तो यानी एजर्सन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब एजर्सन गलत हो गया तो अब रीज़न मेनली क्या होता है, जब एजर्सन गलत हो गया तो एटम ऑफ सेमीकंडक्टर वाइब्रेट विद लार्ज एम्पलीट्यूड एट हायर टेम्परेचर, तो रेजिस्टिविटी तो इंक्रीज हो ही नहीं सकती ना। हाई टेम्परेचर में क्या हो सकती है, रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो ही नहीं सकती, ठीक है। सेमीकंडक्टर रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है। हाई टेम्परेचर में क्या होती है, कम होती है। तो इसके लिए वाला भी रॉन्ग। तो यानी कि हमारे पास रीज़न और एक है, दोनों गलत हैं। एजर्सन और रीज़न दोनों ही फॉल्स है, ठीक है। तो ये हमारा पास ये वाला क्वेश्चन हो गया। अगला देखो, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, द लार्जर ड्राई सेल हैज़ हायर EMF। अगर सेल बड़ा होगा तो उसका EMF भी ज़्यादा होगा। क्या ये सही लगता है आपको? और उसका रीज़न दिया है, द EMF ऑफ अ ड्राई सेल इज़ प्रोपोर्शनल टू साइज़। क्या EMF साइज़ में डिपेंड होता है? EMF साइज़ में डिपेंड नहीं होता है। सबसे पहले डज नॉट डिपेंड ऑन साइज़। किस पे डिपेंड होता है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स में डिपेंड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड्स में डिपेंड होता है, ठीक है। किस तरह से में इलेक्ट्रोड्स यूज़ करी है यहाँ पे। और ड्राई सेल की बात की है तो ड्राई सेल में क्या होता है, साइज़ में डिपेंड नहीं करता। क्या नहीं करता? साइज़ में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता EMF। तो नेचर ऑफ जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज़ किया है तो उसमें यूज़ करता है, ठीक है, उसमें चल डिपेंड होता है। यानी कि EMF सेल चाहे कितना ही बड़ा हो, ठीक है, तो ये मतलब नहीं है उसका ज़्यादा EMF होगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, छोटी छोटी बैटरीज भी होती है। देखो मोबाइल की बैटरीज होती है, बहुत सारा उसमें क्या होता है EMF होता है, बस साइज़ क्या होता है, छोटा होता है ना। तो यानी कि साइज़ में डिपेंड नहीं करता। द EMF ऑफ ड्राई सेल इज़ प्रोपोर्शनल टू साइज़। अब ड्राई सेल की बात कर रहे हैं तो ड्राई सेल में क्या नहीं होता, साइज़ पे डिपेंड नहीं होता। तो ठीक है, तो दोनों हमारे पास एजर्सन और क्या है, रीज़न क्या है, फॉल्स है इसके। तो बोथ एजर्सन एंड रीजन्स आर फॉल्स। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जो हमारे पास क्या है, मैग्नीन और कांस्टेंट इज़ यूज फॉर मेकिंग ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। यस, मैग्नीन और कांस्टेंट क्या करते हैं, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के काम आते हैं। क्योंकि उस पर क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट इज़ लो, होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे किसकी, देखो अगर जो ये एलोइज है, सबसे पहले बात करते हैं क्या है, एलोइज है हमारे पास। और एलोइज की क्या होती है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। क्या होती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लो होता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, ठीक है। तो यानी कि हम बोलेंगे टेम्परेचर जो एलोइज होती है तो उसकी टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या होती है, बहुत कम होती है। क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी बहुत कम होती है एलोइज की। यानी कि टेम्परेचर में मैटर नहीं करता, ठीक है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी रेजिस्टिविटी क्या है, हायर है, और कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कम है। तो यानी कि जो मैग्नीन है वो किससे बन रहता है, एक तो हमारे पास कॉपर है, कॉपर, निकल, आयरन एंड मैग्नीस का ये एलॉय है। क्या है, ये इसका एलॉय है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, जो एलॉयज़ होते हैं उनका क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। और टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। इसका रीज़न तो समझ में आ गया, ये भी सही है और ये भी सही है। और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है, रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्सन। तो यानी कि ऑप्शन इज़ ए। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए राइट है। ये भूल गया था मैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है एजर्सन किसका है, पोटेंशियोमीटर का। पोटेंशियोमीटर इज प्रिफर्ड ओवर अ वोल्टमीटर टू मेजर अ पोटेंशियल डिफरेंस। यस, सबसे एक्यूरेट अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना है, एक्यूरेटली मेज़र करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेज़र करना है एक्यूरेटली, करेक्टली और हाई एक्यूरेसी के साथ, तो कौन सा मीटर यूज़ होता है, पोटेंशियोमीटर यूज़ होता है। क्या होता है, पोटेंशियोमीटर। यानी कि हम उसे यूज़ कर सकते हैं ओवर अ वोल्टमीटर।
पोटेंशियोमीटर इज अ बेस ऑन अ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये भी सही है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ही क्या होता है, बेस होता है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी सही है। पोटेंशियोमीटर क्या होता है, किस में बेस होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज में ही वो होता है। तो हमने देखा होगा ना जो चैप्टर है पोटेंशियोमीटर वाला, उससे पहले क्या था, व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके बाद जो टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या है, देखो पोटेंशियोमीटर कैसा होता है, ये होता है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बैटरी लगाई जाती है और ये हो गया रजिस्टर लगाया जाता था, यहाँ पे ये वायर होती थी और यहाँ पे हमारे पास एक बैटरी होती थी और यहाँ पे हम जॉकी टेस्ट करते थे, इस पॉइंट में करंट क्या, नो डिफ्लेक्शन मेथड होता है ना यहाँ पे। तो पोटेंशियोमीटर में देखो हमारे पास के नो डिफ्लेक्शन फाइंड करना पड़ता है, और व्हीटस्टोन में भी हम देखो जो IG होता है उसको हम क्या करते, बैलेंस करते ताकि नो डिफ्लेक्शन आए, वहाँ पे क्या हो, करंट वहाँ से फ्लो ना हो। तो इसका देखो पॉइंट इससे इससे और इसका रिलेशन काफ़ी अच्छा है, तो यानी कि ये और ये सही है। बट जो रीज़न है इज़ नॉट अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ एजर्शन। तो यानी कि बी वाला हमारा जो ऑप्शन है, जो बी वाला ऑप्शन है वो राइट है, इसमें समझ में आ गया, ये ऑप्शन है बी वाला। तो अगला क्वेश्चन देखो कैसे होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, जो डोमेस्टिक अप्लाइंसेस होता है, क्या होता है, डोमेस्टिक अप्लाइंस होता है, तो उसमें क्या होती है, 3 पिन्स होती है, क्या होती है, 3 पिन होती है। अगर देखो हमारे पास क्या है, 3 पिन है, एक तो लाइव होती है, एक तो क्या होती है, न्यूट्रल होती है, और एक क्या होती है, अर्थ वाली होती है। अर्थ वाली आपने देखा सबसे मोटी होती है। अगर वो बीच जो अर्थ वाली है जो उसके टॉप पे रहती है, अगर उसको निकाल दें, अगर हम उसको तोड़ दें, तो यानी कि वो तभी भी काम करेगा, स्विच क्या करेगा, तभी भी काम करेगा अगर अर्थिंग वाले निकाल दें। अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्किंग ऑन 3 पिन विल कंटिन्यू वर्किंग इफ़ इट टॉप पिन इज़ रिमूव्ड। हाँ, टॉप पिन निकाल देंगे तो यानी कि उसको तब वो तभी भी काम करेगा, पर क्या हो जाएगी, सेफ्टी कम हो जाएगी, क्योंकि जो थर्ड वाली होती है ना, जो थर्ड वाली पिन होती है, तो ये किसके लिए होती है, अर्थ के लिए होती है, किसके लिए होती है, अर्थ के लिए। अर्थिंग से बचने के लिए ये क्या होता है, एक सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। अपने घर में देखना 3 पिन होंगे, 2 पतली पतली होगी और एक मोटी होगी। अर्थ वाली क्या होती है, सेफ्टी के लिए यूज़ होती है। द थर्ड पिन इज़ यूज फॉर ओनली एज अ सेफ्टी डिवाइस, ताकि डिवाइस सेफ रह सके किससे, अर्थिंग से। तो यानी कि इसका क्या है, एजर्सन भी सही है और रीज़न भी सही है, और रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ एजर्सन। तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन था ये वाला। अब हमारे पास क्या, दो बहुत ईजी से MCQ मैंने आपको बताया कि इस टाइप से MCQs आएंगे और इस टाइप के MCQ आपको करना है, ठीक है। तो ये MCQ कुछ इस टाइप के हैं। अभी जो मैंने बेसिक्स MCQ बताए हैं, न्यूमेरिकल वाले भी चलेंगे। तो 1 एम्पेयर किसके इक्विवेलेंट होता है, सबसे पहले बताओ 1 एम्पेयर किसकी होती है, करंट की होती है ना, तो Q/T होती है, क्या होती है, Q/T। Q बोले तो चार्ज की कूलाम होती है, और टाइम की क्या होती है, सेकंड, उसी को 1 एम्पेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1 एम्पेयर। तो यानी कि कूलाम पर सेकंड वाली ही क्या है, 1 एम्पेयर है, तो इसका ऑप्शन सी है। अब जो दूसरा है हमारे पास लॉ है किरचॉफ, जो लॉ है, फर्स्ट लॉ है नहीं, जंक्शन रूल वाला जो रूल है, तो किस में बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बेस है, एनर्जी में है, मोमेंटम में है, कि एंगुलर मोमेंटम में, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये किस में बेस है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इसमें बेस है, यानी कि चार्ज के रहते हैं इसमें कंजर्व रहते हैं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे, MCQ भी करेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है और सेकंड लॉ किस में बेस है। अभी मैंने बताया था जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो किस में बेस था, चार्ज में था, किस में था, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में था। पर जो सेकंड लॉ है दैट इज़ कॉल्ड लूप रूल, वो किस में बेस होगा, वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बेस होगा। तो इनमें से आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, देखो फर्स्ट लॉ किस में बेस है, चार्ज में बेस है, तो ये सही है, चार्ज में बेस है। पर जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का वो किस में बेस है, एनर्जी में बेस है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं, किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड जो लॉ है किस में डिपेंड करते हैं। तो पहले वाला बता दिया मैंने आपको, चार्ज में डिपेंड करता है, और सेकंड वाला किस में डिपेंड करता है, एनर्जी में डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अगला MCQ क्या है, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है किसके बीच में, A और B के बीच में। अगर देखो A और B के बीच में अब ये बताना है रेजिस्टेंस, सबसे पहले डायग्राम किसका बना हुआ, किसी को ध्यान आ रहा है, ये बना हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज का। कौन सा, व्हीटस्टोन ब्रिज वाला देखा था ना। अब हमारे पास क्या है, पहले हमें चेक कर लेते हैं, ये हमारा P, इसको बता देते QR और S। तो हमें पता है जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो क्या होता है, 3/6 और 4/8 क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2, 1/2।
1/2 1/2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो बीच वाला 7 क्या हट जाएगा, क्या हट जाएगा, 7 हट जाएगा। तो बीच वाला 7 हट गया तो क्या कैसे बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा, ये सीरीज़ में आ जाएगा, ये सीरीज़ में अब देखो ना, ये बन जाएंगे कैसे, इस तरह से बन जाएंगे। ये तो ये सॉल्व कर ही दोगे ना, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। 3 ओम प्लस 4 ओम, नीचे वाला क्या 6 ओम प्लस 8 ओम, 3 और R1 प्लस R2, अब इनको प्लस कर लो सीरीज़ में तो कितना जाएगा ये, 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। तो टोटल कितना आ गया, ये 7 आ गया। मैं उठा दूँ यहाँ से, अब ये कितना आ गया, ये 7 आ गया। कितना आ गया, 7। 8 प्लस 6 कितना आ गया, 14 आ गया। कितना आ गया, 14 आ गया। तो यहीं पे बैठा के कर लेते हैं, 14 आ गया। तो ये पैरेलल में क्या है, पैरेलल में तो 1/7 और 1/14 इंटू 2 कर लो, इंटू 2 कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 1/r इक्वल्स टू 2 इंटू 1 कितना हुआ, 3, 2 प्लस 1 14। तो कितना आ जाएगा 3/14 और r इक्वल्स टू 14/3 ओम। तो 14/3 ओम आपका आंसर है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी, इसलिए मैंने जल्दीबाजी में कराया। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये चेक करना है बैलेंस है कि नहीं है। बाकी ये दो सीरीज़ में होते हैं और फिर ये पैरेलल बन जाएंगे, फिर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। अगर कोई और क्वेश्चन पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे करना, ठीक है। थैंक यू।